एवरीबॉडी, मैं हूं भाग्यश्री एंड वेलकम टू दिस चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी रिसेंटली पास हुए हमारे नए बिल के बारे में। इस बिल का नाम है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग 2025। तो अभी रिसेंटली 21 अगस्त को हमारे आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने जब इस बिल को इंट्रोड्यूस किया राज्यसभा में, तो उन्होंने क्लियरली बताया कि आज के टाइम पे ऑनलाइन गेमिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनती जा रही है और इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही फास्ट है, जिसकी वजह से ये हमारे डिजिटल और क्रिएटिव इकोनॉमिक का बहुत बड़ा सेगमेंट कैप्चर करती है। और यही रीजन है कि गवर्नमेंट को इसमें इंटरफेरेंस करनी पड़ी और इसके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया ताकि बढ़ती हुई चीजों को हम स्ट्रक्चरली ग्रो कर पाए। साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी मेंशन करी कि जिस स्पीड से ये इंडस्ट्री बढ़ रही है उतनी स्पीड से कुछ सीरियस इश्यूज भी बढ़ते जा रहे हैं, जैसे लोगों के अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, कंपल्सिव और वायलेंट बिहेवियर, और लोगों के अंदर डिस्ट्रेस लेवल तो उस लेवल का बढ़ चुका है कि कई बार हमें सुसाइड जैसे भी इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं कुछ रीजनों से गवर्नमेंट ने इन्हें रेगुलेट करने का सोचा, इसे एक लीगल फ्रेमवर्क दिया और इसी का रिजल्ट है ये हमारा नया बिल। तो यहाँ गवर्नमेंट ने इस बिल में सारे ऑनलाइन गेम्स को कवर किया है, चाहे आप उसे किसी भी डिवाइस में ऑनलाइन खेलते हो, और उन्हें बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है इसकी ई स्पोर्ट्स, नंबर 2 सोशल एंड एजुकेशनल, नंबर 3 ऑनलाइन मनी गेम। तो नंबर 1 कैटेगरी में आते हैं हमारे ई स्पोर्ट्स, और ई स्पोर्ट्स को गवर्नमेंट ने फुली सपोर्ट किया है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे ई स्पोर्ट्स के। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि इन सभी गेम्स में हमें रिक्वायर होती है प्रॉपर स्ट्रेटेजी की, एडवांस डिसीजन की, तो जो कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा स्किल्स दिखाते हैं। और साथ ही साथ इसको खेलने के बाद आपको कोई भी कैश प्राइज नहीं मिलता, जिसकी वजह से आपके अंदर उस लेवल का एडिक्शन या डिस्ट्रेस लेवल नहीं आता इन गेम्स को खेलने के बाद। इसलिए गवर्नमेंट इन्हें फुली सपोर्ट करती है। और गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि इन गेम्स को आगे बढ़ाने के लिए वो इनके नए नए लेवल पे, अलग अलग लेवल पे टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज करेगी। नंबर 2 कैटेगरी है हमारे सोशल एंड एजुकेशनल गेम्स की। अब सोशल गेम्स लाइक चेस, लूडो, है ना, ये सारे गेम जो हमारे सोशल गेम्स हैं, इसको भी गवर्नमेंट ने फुली सपोर्ट किया है। साथ ही साथ यहाँ पे एजुकेशनल गेम्स को प्रमोट करने की बात भी की गई है, जैसे ड्यूलिंगो जैसे हमारे ऐप होते हैं जो। अब कहने का तो ये है कि इन दोनों ही टाइप के गेम्स में या स्पोर्ट्स में हमें मनी ट्रांजैक्शन तो हम कर सकते हैं। कई बार हम अपने नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए, नए नए एप्लीकेशंस को स्टार्ट करने के लिए भी हम मनी ट्रांजैक्शंस करते हैं, लेकिन ये गेम आप केवल उस प्लेटफॉर्म पे यूज करते हो, आपको रिटर्न में कोई कैश प्राइज नहीं मिलता। इसलिए इन दोनों ही टाइप के गेम्स पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो यहाँ पे कंप्लीटली जो बैन या रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है वो टाइप 3 वाले स्पोर्ट्स पे या गेम पे लगाया गया है, जैसे ऑनलाइन गेमिंग की। तो थर्ड कैटेगरी जो ऑनलाइन मनी गेम्स हैं, ये सारे वो गेम्स हैं जिन्हें खेलने के लिए भी आपको कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं, और ये सारे गेम आपको एज अ रिवॉर्ड में कुछ कैश प्राइज ऑफर करते हैं। तो इसी वजह से गवर्नमेंट का ये कहना है कि इस बिल के पास होने के बाद, जो कि अब हो चुका है पास और एक प्रॉपर लॉ बन गया है, कोई भी ऐसा ऐप, एप्लीकेशन या साइट नहीं रहेगी जो किसी को खेलने के बाद कैश प्राइज ऑफर करें। तो इस गेम की कैटेगरीज में आते हैं हमारे विंडो, ड्रीम 11 या रमी जैसे गेम। तो ये 3 कैटेगरी थी हमारे गेम की, जिसमें 2 को गवर्नमेंट ने फुली सपोर्ट किया है, और लास्ट वन जो हमारा ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन वाला गेम है, इसको गवर्नमेंट ने कम। इस बिल के अंदर उन्होंने आगे ये भी बताया है कि इंडिया के अंदर लगभग 45 करोड़ लोग इस बैटिंग और गैम्बलिंग जैसे एप्लीकेशंस में इन्वॉल्व हैं, और यहाँ पर लगभग 20,000 करोड़ तक का उन्हें लॉस भी हुआ है। मतलब लोग जितना रिस्क शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में नहीं लेना चाहते, उससे कई ज्यादा लोगों ने रिस्क इन गैम्बलिंग जैसे एप्लीकेशंस में लिया हुआ है। क्यों? केवल जीतने के मकसद से। आगे उन्होंने ये बात मेंशन करी है इसमें कि लाखों करोड़ों जीतने की आस में लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन और मेंटल हेल्थ तो खराब हो ही रही है, साथ ही साथ कुछ इलीगल एक्टिविटीज जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, ये सारी इलीगल एक्टिविटीज भी इन सब में शामिल है। तो अपने पब्लिक के प्रोटेक्शन और अपने नेशन की सिक्योरिटी को ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट ने इस ऑनलाइन मनी गेमिंग में इन्वॉल्व होने वालों पर कुछ पेनल्टी अनाउंस की है। जैसे अगर कोई भी इस गेम का ऑफर या उसको फैसिलिटेट करता है इस टाइप के गेम्स को, तो उसके ऊपर पूरे 1 करोड़ का जुर्माना, साथ ही साथ उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है। वहीं अगर कोई इसका ऐड करता है, जैसे कि हमने देखे ही है, तो अब अगर कोई ये ऐड करेगा तो उस पर पूरे 50 लाख का जुर्माना, साथ ही साथ उसे 2 साल तक की जेल हो सकती है। और अगर आप एक रिपीटेड ऑफेंडर निकले, मतलब आपने एक बार तो गलती कर दी, आपने दोबारा सेम मिस्टेक करी ये करने की, तो इस बार आप पे पूरे 2 करोड़ का जुर्माना, साथ ही साथ आपको 5 साल तक की जेल हो सकती है। तो इन सिंपल इस बिल के थ्रू गवर्नमेंट ने सभी ऑनलाइन गेम्स को रेगुलेट किया है, जिसमें वो कुछ को तो प्रमोट करती है और कुछ को रिस्ट्रिक्ट। और ये रिस्ट्रिक्शन कुछ ब्लैंकेट बैन जैसा है, जिसमें सभी ऑनलाइन मनी गेम्स को बैन किया गया है, और वो भी ऐसे मनी ट्रांजेक्शन जिस टाइप के गेम आपको लाखों करोड़ों जीतने के
ड्रीम्स दिखाते हैं। तो आई थिंक आपको अब समझ आ गया होगा कि आपको किस टाइप के गेम खेलने हैं और किस टाइप के नहीं, और कौन से गेम आपको लाखों करोड़ों का फाइन दिला सकते हैं। आई होप कि आपको इस बिल की मेन बातें जो है वो समझ में आई होंगी। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, दैट्स इट फॉर नाउ, बाय बाय।